तो हम पहले के वीडियो में उपयोगिता अधिकतमीकरण या यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के बारे में समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम कुछ सावधानियों और प्रिकॉशन पे ध्यान देंगे जो कि हमें रखना चाहिए जब हम उपयोगिता अधिकतमीकरण कर रहे हैं। तो आइए पहले सॉल्व किए गए एग्जाम्पल को एक नए तरीके से देखें और समझें कि हमें कहाँ कहाँ सावधान रहने की जरूरत है। तो जब हम उपयोगिता अधिकतमीकरण कर रहे थे तो हमने जो इक्वेशन का यूज़ किया वो था mu1 डिवाइडेड बाई p1 इज इक्वल टू mu2 डिवाइडेड बाई p2। इसको हमने पहले के वीडियो में डिराइव किया हुआ है कि जब हम अधिकतमीकरण कर रहे होते हैं तो ये इक्वेशन हमें मिलता है, इसका हम यूज कर सकते हैं। हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए थे। पहला एग्जाम्पल था कि जिसमें यूटिलिटी जो था वो एक लॉग फंक्शन था, log x1 प्लस बीटा log x2 था। इसमें हमारा एक अनधिमान वक्र कुछ ऐसा आता है, गुड 2 है, गुड 1 है, और हमने यहाँ पे ऐसे ऑप्टिमाइजेशन किया था। तो इस उदाहरण में हम लोगों ने ये इक्वेशन का हम लोगों ने यूज किया, mu1 डिवाइडेड बाई p1 इज इक्वल टू mu2 डिवाइडेड बाई p2, और mu1 डिवाइडेड बाई mu2 ये जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, जिसको हिंदी में हम लोग स्थानापन्नता की सीमांत उपयोगिता कहते हैं, और ये बराबर है p1 बाई p2 जो कि बजट लाइन का स्लोप है। तो इसका हमने उपयोग किया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं जहां पे इसका उपयोग हम करेंगे तो हम फंस सकते हैं। हमारा दूसरा एग्जाम्पल था जिसमें हमारा ux1, x2 है जो कि ax1 प्लस bx2 है ना, और आपको हमने दिखाया था कि ये जो होगा mu1 डिवाइडेड बाई mu2, ये जो है mu2 जो है सो a बाई b के बराबर हो जाएगा, और ये p1 बाई p2 होगा। a भी आपको दिया हुआ है, b भी आपको दिया हुआ है। अगर आप ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, अधिकतमीकरण कर रहे हैं, तो p1 भी आपके कंट्रोल में नहीं है, p2 भी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि a बाई b जो है p1 बाई p2 के बराबर नहीं है, लेकिन आपका जो इक्वेशन है वो कह रहा है a बाई b इज इक्वल टू p1 बाई p2, और इस वजह से ये इक्वेशन काम नहीं कर रहा है ना, ये प्रॉब्लम में आपको डाल रहा है। इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल भी देख लें, वहां पे भी हम ux1 बाई x2, तीसरा वाला जो एग्जाम्पल था जहां पे हमारा यूटिलिटी फंक्शन था वो मिनिमम ऑफ ax1 bx2 है। इसको हम लोग लियोन्टिफ काइंड ऑफ यूटिलिटी फंक्शन भी कहते हैं। लियोन्टिफ एक इकोनॉमिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था उनके काम के लिए, इनपुट आउटपुट एनालिसिस के लिए। तो उनके इसमें इसको लियोन्टिफ काइंड ऑफ यूटिलिटी फंक्शन कहते हैं। इसमें भी हम लोगों ने इसमें भी ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या कहते हैं mu1 डिवाइडेड बाई mu2 इज इक्वल टू p1 बाई p2 का यूज नहीं किया था, इसमें भी नहीं किया था। तो 3 एग्जाम्पल हमने देखा जिसमें एक में ही दिए हुए इक्वेशन को यूज किया, और 2 सिचुएशन में अगर हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं तो हमें हो सकता है सही रिजल्ट भी आ जाए कभी कभी, लेकिन ज्यादातर समय में आपको गिवन द कंडीशन आपको गलत रिजल्ट मिलेगा। तो हमें इसका यूज नहीं करना चाहिए। तो ये सावधानी के लिए बहुत जरूरी है। हम 2-3 सावधानी देखेंगे, क्यों हमें प्रॉब्लम आता है इसके बारे में हम सोचे 1 मिनट। हम क्या कर रहे थे, कैसे इसको निकाले थे, पहले भी हमने आपको बताया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इस पे बार बार इंफेसाइज करना बहुत जरूरी है। इसको हमने निकाला था कि इनकम को हम शिफ्ट कर रहे हैं एक गुड से दूसरे गुड, है ना। जब अगर वो सामान 0 के मात्रा में यूज हो रहा है तो हम आपको एक से दूसरे गुड में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हम इस इक्वेशन का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब हमारा ऑप्टिमाइजेशन का जो कैंडिडेट है x1 स्टार x2 ऐसा है कि दोनों के दोनों
जीरो के बराबर नहीं है, दोनों के दोनों जो हैं वो जीरो से ज्यादा हैं। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। एक चीज इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन ये दूसरे वाले एग्जाम्पल में तो समझ में आता है, जहां पे हमारा लाइन था, हमें ax1 प्लस bx2, क्योंकि एक लाइन है, यूटिलिटी फंक्शन से एक रेखा मिल रही है, और यहां पे हमने देखा कि हमारा ऑप्टिमाइजेशन इस बिंदु पे हो सकता है, यार हमारा ऑप्टिमाइजेशन इस बिंदु पे हो सकता है। तो यहां तो है कि x1 और x2 स्टार दोनों के दोनों जीरो से ज्यादा नहीं है, इस वजह से हम इसका उपयोग नहीं करेंगे, इस गिवन इक्वेशन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन तीसरे प्रॉब्लम में जो कि है आपका, तीसरा प्रॉब्लम जो था आपका, यूटिलिटी जो था ux1, x2, वो था मिनिमम ऑफ ax1, bx2। उसमें तो आपको जो सॉल्यूशन मिल रहा है उसमें तो ना x1 जीरो है ना x2 जीरो, दोनों में कोई जीरो नहीं है, फिर भी हम इस इक्वेशन का उपयोग नहीं कर पाते हैं। उसका बड़ा ही सिंपल रीजन है कि यहाँ पे देखेंगे, ये वाला आर्म देखेंगे तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी भी कह सकते हैं, और इस आर्म में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जीरो है। तो अचानक से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन चेंज हो गया। जब ऐसा होता है तो भी हम mu1 डिवाइडेड बाई mu2 इज इक्वल टू p1 बाई p2, या mu1 डिवाइडेड बाई p1 इज इक्वल टू mu2 डिवाइडेड बाई p2 का उपयोग नहीं कर सकते। हम ये इक्वेशन का उपयोग तभी कर सकते हैं जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कंटिन्यूअसली सततः बदल रहा हो, है ना, सततः बदल रहा हो। जैसे ये आपको मैंने ग्राफ बनाया है, इसमें सततः बदल रहा है, अचानक से एब्रप्टली अचानक से बदल नहीं जा रहा है। तो दो रिक्वायरमेंट अब हम बात कर रहे हैं, एक कि x1 स्टार भी जीरो नहीं होना चाहिए, x2 स्टार भी जीरो नहीं होना चाहिए। तीसरी बात जो है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है सततः बदलना चाहिए। दो कंडीशन हो गया, और सावधानी की जरूरत है। हम एक अलग और प्रॉब्लम लेते हैं, पूरे डिटेल में नहीं जाएंगे। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमारा अनधिमान वक्र है वो कुछ ऐसा दिखता है। अगर हम अनधिमान मानचित्र बना रहे हैं तो वो कुछ ऐसा दिखता है, और इस डायरेक्शन में हमारा यूटिलिटी बढ़ रहा है ना। ये गुड 2 हो गया, ये गुड 1 हो गया। यहां पर भी mu1 डिवाइडेड बाई mu2 इज इक्वल टू p1 बाई p2 का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों, देखा जाए, अगर इसका उपयोग करेंगे तो हमें कुछ ऐसे बिंदु पे हमें हो सकता है सॉल्यूशन मिल जाए। यहां पे सॉल्यूशन मिल रहा है। प्रॉब्लम यह है कि अगर ये हमारा बजट सेट है, बजट लाइन है, और ये हमारा बजट सेट है, और यूटिलिटी यहाँ पे अगर मान लीजिए कहने के लिए 10 है, यहाँ पे कह लीजिए ऐसे, ये 10 है, ये 20 है, और ये 30 है। हम अगर ग्राफ से ही देखें, ये वाला बिंदु संभव है और ये हायर यूटिलिटी 20 पे है। इनफैक्ट ये वाला बिंदु भी संभव है एज अ कंजम्पशन बंडल, और वहां पे जो यूटिलिटी है 30 के बराबर है। तो हमें मैक्सिमाइजेशन यहां पे हो रहा है, न कि यहां पे। ऐसा अब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इस इक्वेशन का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब कॉन्वेक्सिटी, उत्तलता वाला एजम्पशन सैटिस्फाइड हो रहा है। यहां पे उत्तलता वाला एजम्पशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। आइए देखते हैं उत्तलता वाला एजम्पशन क्यों सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। कि अगर ये 10 है ना, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और इस डायरेक्शन में हमारी यूटिलिटी बढ़ रही है, तो एक ये बंडल लेते हैं, एक ये बंडल लेते हैं, दोनों को मिलाते हैं, तो इन सारे बंडल पे कम से कम 10 मिलना चाहिए, बट हमें 10 से कम मिल रहा है। हमारा अदर यूटिलिटी बंडल ऐसा हो सकता है, अदर निर्माण कर्व ऐसा हो सकता है, और ये 10 से चूंकि अंदर की तरफ है तो ये 8 होगा, ये 7 होगा, यूटिलिटी घट जा रहा है। यहाँ कॉन्वेक्सिटी जो है वायलेट हो रहा है। इस वजह से इस इक्वेशन का प्रयोग हम लोग
नहीं कर सकते हैं, वहां पे भी हम सावधान रहना पड़ेगा। तो आइए और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम देखेंगे उत्तलता वायलेट हो रही है और इसकी वजह से हमारा जो mu1 डिवाइडेड बाई mu2 इज इक्वल टू p1 बाई p2 वाला जो इक्वेशन है वो काम नहीं कर रहा है। तो हमारा अनधिमान वक्र कुछ ऐसा है, ले लीजिए ऐसा है, ऐसा है, और कहिए हमारा जो है बजट सेट कुछ ऐसा है। तो टेंजेंसी क्राइटेरिया कहेगा कि हमें ऑप्टिमल बंडल यहाँ पे मिलना चाहिए, जो कि सही नहीं होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये अगर मान लीजिए 10 है, ये 20 है, ये 30 है, तो ये 40 है, और यहाँ पे भी हमें क्राइटेरिया जो है ना, यहाँ पे हम 40 तक पहुँच पा रहे हैं, तो 40 निसंदेह 30 से ज़्यादा है, और इसकी वजह से ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे होगा, न कि यहाँ पे, जहाँ दोनों जो है टेंजेंसी क्राइटेरिया मीट कर रही है। सो जब कभी भी उत्तलता वाला एजम्पशन वायलेट हो रहा हो, वहाँ पे भी हमें ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, इन सब बिंदुओं पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैंने सोचा कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के साथ ये भी समझने की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ हमें ट्रेडिशनल टेक्निक से अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व करें तो हम कठिनाई में फंस सकते हैं। उसी का विवरण इस वीडियो में था। धन्यवाद।